Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of rents generally. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. This topic is explained in Chapter 3 of Punjab Tenancy Act 1887. अब तक हम सेक्शन 11 तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 बात करता है रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स टू दी प्रोड्यूस। अब हमने टेनेंसी को तो देख लिया कि टेनेंसी क्या है। सो इस टेनेंसी के ऊपर टेनेंट और लैंडलॉर्ड्स के क्या राइट्स क्रिएट होते हैं वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्शन को अगर आप देखें तो इसमें हमें टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के जो राइट्स हैं वो मिक्स करके बताए हुए हैं, जो समझना बहुत मुश्किल है। सो मैं इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो में टेनेंट्स के राइट्स आपको अलग से बताऊंगी और लैंडलॉर्ड के राइट्स आपको अलग से बताऊंगी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आपके माइंड में रहे कि एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड का क्या राइट है। अब हमने पढ़ा है लॉ के अंदर दैट द राइट ऑफ वन पर्सन इज द ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन। सो सेम इज द केस विद दीज टू कि लैंडलॉर्ड का जो राइट है वो टेनेंट की ड्यूटी है और टेनेंट का जो राइट है वो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है। सो टेनेंट का पहला राइट क्या बनता है कि उसने रेंट पे करना है। तो लैंडलॉर्ड का राइट क्या बना? ड्यूटी टेनेंट की रेंट पे करना है, तो लैंडलॉर्ड का राइट है कि उसको वो रेंट मिलना चाहिए, उसने वो रेंट रिसीव करना है। जिस पार्सल ऑफ द लैंड को ये टेनेंट यूज कर रहा है उसके बदले उसने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है। सो पहली बात, टेनेंसी के बदले रेंट देना टेनेंट की ड्यूटी, लैंडलॉर्ड का राइट। अब दूसरा राइट अगर हम इसी सेक्शन के अंदर देखें तो दूसरा राइट हमें बताया गया है इन्हांसमेंट इन दी रेंट। अब पहले हमने कहा कि टेनेंट ने रेंट पे करना है, तो लैंडलॉर्ड का ये राइट है कि वो चाहे तो उस रेंट को इन्हांस भी कर सकता है, उस रेंट को बढ़ा भी सकता है। सो लैंडलॉर्ड का राइट है रेंट बढ़ाने का, तो ऑब्वियसली टेनेंट की ड्यूटी है कि उसने ये इन्हांस्ड रेंट पे करना है। क्यों? क्योंकि वो उसकी लैंड यूज कर रहा है। दे बोथ आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द टेनेंसी। सो दूसरी चीज, इन्हांस्ड रेंट टेनेंट ने पे करना है, लैंडलॉर्ड ने रिसीव करना है। अब टेनेंट चाहे तो वो रेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी भी पे कर सकता है या इन द फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूस भी पे कर सकता है। उन दोनों के दरमियान जिस तरह से भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, उसके अकॉर्डिंग वो मनी की फॉर्म में भी रेंट पे कर सकता है और प्रोड्यूस की किसी भी काइंड में रेंट पे कर सकता है। अब अगर तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि रेंट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोड्यूस देना है, तो जहां पर रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस दिया जाएगा, the landlord shall be entitled to be present and take part in the division of the produce। तो लैंडलॉर्ड का ये राइट है कि उस वक्त प्रोड्यूस की डिवीजन के टाइम पर उसका वहां पर मौजूद होना मस्ट है। ये उसका राइट है कि उसने वहां पर मौजूद होना है। अब इसी के साथ लैंडलॉर्ड का एक और राइट क्रिएट हो रहा है कि जब प्रोड्यूस को डिवाइड कर दिया जाएगा, देन द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ हिज शेयर। तब उसको उसका शेयर दिया जाएगा। सो जब इन द फॉर्म ऑफ द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस रेंट पे हो गया, देन द टेनेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू द एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ दैट लैंड। तो फिर टेनेंट का राइट क्रिएट हो गया कि उसे एक्सक्लूसिव पोजेशन दी जाएगी, यानी कि ऐसा कब्जा जिसमें किसी दूसरे पर्सन की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। अब इसके साथ टेनेंट का एक और राइट क्रिएट हो गया कि टेनेंट जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो अपनी टेनेंसी की प्रोड्यूस को कट कर सकता है, हार्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड की तरफ से विदाउट एनी इंटरफेरेंस उसका ये राइट है कि वो अपनी प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर सकता है, कट कर सकता है। अब
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने राइट्स ऑफ टेनेंट और राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड जो हैं वो अलग अलग करके देखे हैं। सो लास्ट में प्रिसाइसली अगर हम देखें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स क्रिएट होते हैं, उसने रेंट रिसीव करना है, पहला राइट। दूसरा उसका राइट है कि वो रेंट में इन्हांसमेंट कर सकता है। तीसरा राइट है कि एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस उसका वहां मौजूद होना और उस प्रोड्यूस की डिवीजन में हिस्सा लेना मस्ट है। और फोर्थली, जब प्रोड्यूस की डिवीजन हो जाएगी तो उसको शेयर बाकायदा दिया जाएगा। टेनेंट का क्या राइट बनता है कि उसको एक्सक्लूसिव पोजेशन मिलनी चाहिए, वो अपनी प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर सकता है, कट कर सकता है, प्रोड्यूस की डिवीजन कर सकता है और शेयर इन प्रोड्यूस के लिए इंटाइटल्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 बात करता है कम्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द रेंट। कम्यूटेशन और ऑल्ट्रेशन दोनों का वर्डली मीनिंग एक ही है कि अदला बदली करना, कुछ चेंजेस करना, तबादला करना। अब किस चीज में तबादला करना, रेंट को मुतबादिल फॉर्म में किस तरह से लिया जा सकता है। सो सेक्शन 13 कहता है वेयर द रेंट इज टेकन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, नेमली कि जहां पर रेंट इन फॉर्म में दिया जा सकता है। अब कौन कौन सी फॉर्म से वो आगे बताई गई हैं। नंबर 1, बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। पहली बात वही जो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस की थी कि जो भी प्रोड्यूस है उसको डिवाइड करके रेंट पे किया जा सकता है टेनेंट की जानिब से। सेकेंडली, बाय द रेट्स फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन। सेकेंड कहा गया है कि उस पार्सल ऑफ द लैंड पर जो भी फसल उगाई गई है उस फसल की नेचर के अकॉर्डिंग रेंट की अमाउंट को फिक्स किया जाएगा। थर्डली, बाय अ रेट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ द एरिया। थर्ड कहते हैं कि वहां पर एरिया के हिसाब से रेंट को फिक्स किया जाएगा। मीन्स टू से कि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पर उस जमीन की कितनी कीमत बनती है, सो उसके अकॉर्डिंग रेंट को फिक्स किया जाएगा। फोर्थली, बाय द रेंट इन ग्रॉस ऑन द टेनेंसी। ग्रॉस इन टेनेंसी से क्या मुराद है कि जहां पर एक चीज ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, यानी कि दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर दिया है कि इतना अरसे के लिए अगर उनकी टेनेंसी है तो इस अरसे के लिए ये फिक्स रेंट क्या होगा, उस रेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। सो जहां पर एक चीज फिक्स हो चुकी है सो उसके अकॉर्डिंग रेंट पे किया जाएगा। सो सेक्शन 13 ने ये कुछ मेथड्स बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग रेंट को पे किया जा सकता है। अब इन तमाम मेथड्स में से किसी भी एक को कम्यूट नहीं किया जा सकता विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से किसी भी मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता कि मुझे इस फॉर्म में नहीं बल्कि उस फॉर्म में रेंट पे किया जाए, बल्कि अगर तो ये मेथड्स कम्यूट होंगे तो इनमें दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट की मर्जी शामिल होगी, तभी इस मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 बात करता है पेमेंट्स फॉर द लैंड ऑक्युपाइड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी कि लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर अगर किसी जमीन को ऑक्युपाई किया जा रहा है किसी भी बंदे की तरफ से तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो उसका रेंट पे करेगा। सेक्शन क्या कहता है, एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द लैंड ऑक्युपाइड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड शैल बी लायबल टू पे फॉर द यूज और ऑक्युपेशन ऑफ दैट लैंड एट द rate of rent payable in the preceding agricultural year, or if the rent was not payable in that year, such rate is the court may determine to be fair and equitable। सेक्शन 14 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर उसकी किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो उस पर्सन के लिए कंपलसरी है कि वो उस लैंड को ऑक्युपाई करने के बदले उस लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा। अब रेंट किस हिसाब से पे करना है कि उस वक्त जो एग्रीकल्चरल ईयर चल रहा है उसके हिसाब से जो रेंट की अमाउंट फिक्स की गई है उस एग्रीकल्चरल ईयर के रेंट के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट करनी है। और अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है, वो पेमेंट नहीं करता इस एग्रीकल्चरल ईयर के अकॉर्डिंग, तो फिर कोर्ट में केस फाइल
फाइल किया जाएगा और फिर कोर्ट डिटरमिन करेगी कि इस लैंड का फेयर रेंट क्या बनता है, तो वो रेंट फिर इस बंदे ने पे करना है जिसने विदाउट कॉन्सेंट जमीन को ऑक्युपाई किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है कलेक्शन ऑफ द रेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब सेक्शन 15 क्या कहता है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर द लैंडलॉर्ड ऑफ द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम टेनेंसी, द टेनेंट शैल नॉट बी बाउंड टू पे पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ हिज टेनेंसी टू वन ऑफ द पर्सन एंड पार्ट टू द अनदर। सेक्शन 15 कहता है कि जहां पर एक जमीन है वो किसी टेनेंट ने ऑक्युपाई की है और उस जमीन के एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड मालिक हैं, एक से ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेंट पे करते वक्त टेनेंट एक लैंडलॉर्ड को भी रेंट पे करेगा और दूसरे लैंडलॉर्ड को भी रेंट पे करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि सेक्शन 15 कहता है कि टेनेंट की क्या जिम्मेदारी है कि उसने इन दोनों में से किसी एक बंदे को रेंट पे कर देना है और उसके बाद इस रेंट को फिर आपस में ये दो लोग खुद डिवाइड करेंगे। टेनेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो दोनों को अलग अलग से देगा। रेंट मिल गया किसी भी एक बंदे को, वो आपस में खुद उसकी डिवीजन करेंगे अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन रेंट के टॉपिक के ऊपर। हमने सेक्शन 12 से सेक्शन 15 तक डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।